Using Euclid's division algorithm, find the HCF of 4052 and 12576। सवाल को हिंदी में देखें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 4052 और 12576 का HCF या मासा ज्ञात करें। हम मासा ज्ञात करें उसके पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानना जरूरी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक या HCF ज्ञात करने की एक स्टेप बाय स्टेप मेथड या टेक्निक या प्रोसेस या प्रक्रिया है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भाज्य या डिवाइडेंड A इक्वल्स भाजक या डिवाइजर V इंटू भागफल या कोशेंट Q प्लस शेषफल या रिमाइंडर R where 0 is smaller than or equal to R is smaller than B पर बेस्ड है या आधारित है, जिसे शेषफल या रिमाइंडर R इक्वल्स 0 होने तक दोहराया जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग द्वारा जिन दो धनात्मक पूर्णांकों का मासा या HCF ज्ञात करना होता है उनमें से बड़े पूर्णांक को A अर्थात भाज्य या डिवाइडेंड और छोटे पूर्णांक को B अर्थात भाजक या डिवाइजर मान लेते हैं। इसके बाद A को यानी बड़ी संख्या को, बड़ी पूर्णांक को B से यानी छोटे पूर्णांक से डिवाइड करके, बड़े पूर्णांक को छोटे पूर्णांक से डिवाइड करके भागफल या क्वोशेंट Q तथा शेषफल या रिमाइंडर R की तलाश करते हैं। जब R इज स्मॉलर देन B बट R इज नॉट इक्वल टू 0 तो भाजक या डिवाइजर B को भाज्य या डिवाइडेंड A के स्थान पर तथा शेषफल या रिमाइंडर R को भाजक या डिवाइजर B के स्थान पर रखकर क्रिया को शेषफल या रिमाइंडर R इक्वल्स 0 होने तक दोहराते रहते हैं। जब शेषफल या रिमाइंडर R इक्वल्स 0 हो जाता है तब अंतिम भाजक या डिवाइजर B ही HCF होता है। चलते हैं हम अपने प्रश्न के सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन या हल। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF या मासा ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या को A तथा छोटी संख्या को B मानते हैं। चूँकि 12576 इज ग्रेटर दैन 4052 सो लेट A इक्वल्स 12576 एंड B इक्वल्स 4052। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड B in Euclid division lemma, A equals BQ plus R where 0 is smaller than or equal to R is smaller than B। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A इक्वल्स BQ प्लस R जहाँ 0 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू R इज स्मॉलर देन B में A और B का मान रखकर
क्यू और आर के मान की तलाश करते हैं। इसके लिए 12,576 को 4,052 से डिवाइड करते हैं। भागफल या क्वोशंट Q इक्वल्स 3 और शेषफल या रिमाइंडर R इक्वल्स 420 आता है। 420 इज स्मॉलर देन 4,052 या R इज स्मॉलर देन B, बट R इज नॉट इक्वल टू 0, सो B गो अहेड। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 4,052 को A के स्थान पर और 420 को B के स्थान पर रखकर फिर से Q और R की तलाश करते हैं। इसके लिए 4,052 को 420 से डिवाइड करते हैं। भागफल या क्वोशंट Q इक्वल्स 9 और शेषफल या रिमाइंडर R इक्वल्स 272 आता है। 272 इज स्मॉलर देन 420, 272 420 से छोटा है। या R इज स्मॉलर देन V, बट R इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी गो अहेड। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 420 या 420 को A के स्थान पर और 272 को B के स्थान पर रखकर एक बार फिर से Q और R की तलाश करते हैं। इसके लिए 420 को 272 से डिवाइड करते हैं। भागफल या क्वोशंट Q इक्वल्स 1 और शेषफल या रिमाइंडर R इक्वल्स 148 आता है। चूँकि 148 इज स्मॉलर देन 272 या R इज स्मॉलर देन B, बट R इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी गो अहेड। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 272 को A के स्थान पर और 148 को B के स्थान पर रखकर एक बार फिर से Q और R की तलाश करते हैं। इसके लिए 272 को 148 से डिवाइड करते हैं। भागफल या क्वोशंट Q इक्वल्स 1 और शेषफल या रिमाइंडर R इक्वल्स 124 प्राप्त होता है। चूँकि 124 इज स्मॉलर देन 148 या R इज स्मॉलर देन V, बट R इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी गो अहेड। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 148 को A के स्थान पर और 124 को B के स्थान पर रखकर एक बार फिर से Q और R की तलाश करते हैं। इसके लिए 148 को 124 से डिवाइड करते हैं। भागफल या क्वोशंट Q इक्वल्स 1 और शेषफल या रिमाइंडर R इक्वल्स 24 प्राप्त होता है। चूँकि 24 इज स्मॉलर देन 124 या R इज स्मॉलर देन V, बट R इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी गो अहेड। अब 124 को A के स्थान पर और 24 को B के स्थान पर रखकर
एक बार फिर से Q और R की तलाश करते हैं। इसके लिए 124 को 24 से डिवाइड करते हैं। भागफल या क्वोशंट Q इक्वल्स 5 और शेषफल या रिमाइंडर R इक्वल्स 4 प्राप्त होता है। चूँकि 4 इज स्मॉलर देन 24 या R इज स्मॉलर देन B but R is not equal to 0, so we go ahead। अब 24 को यानी 24 को A के स्थान पर और 4 को B के स्थान पर रखकर एक बार फिर से Q और R की तलाश करते हैं। इसके लिए 24 को 4 से डिवाइड करते हैं। भागफल या क्वोशंट Q इक्वल्स 6 और शेषफल या रिमाइंडर R इक्वल्स 0 प्राप्त होता है। हैंस R इक्वल्स 0, सो बी स्टॉप हेयर। चूँकि R इक्वल्स 0, सो अंतिम भाजक या डिवाइजर B इक्वल्स 4 ही HCF या माशा होगा। सो HCF ऑफ 12,576 एंड 4,052 इक्वल्स 4 आंसर। इसीलिए 12,576 और 4,052 का माशा 4 होगा। थैंक यू। प्रेजेंटेशन पसंद आने पर लाइक कमेंट्स के साथ ही अगर अब तक निदान मैथ्स को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करना भी बनता है। धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वेरी मच। नमस्कार, मैं अशोक कुमार।